Hello friends, welcome to OT Medical Lecture. So this video discuss about surgical blade. बात करेंगे नंबर 1 स्केलपेल, नंबर 2 बीपी हैंडल, नंबर 3 ब्लेड एंड टाइप्स ऑफ ब्लेड्स यूज एंड स्टरलाइजेशन कौन सी टेक्निक से होता है। और देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर इन सभी ब्लेड का कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है जस्ट लाइक हाइड्रोसील की सर्जरी करनी हो, हर्निया की सर्जरी करनी हो, अपेंडिक्स की सर्जरी करनी हो, ओवरऑल जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर बॉडी के ऊपर इंसिजन देना होता है, कट लगाना होता है, ऑफ कोर्स हम सर्जिकल ब्लेड का यूज करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक स्पेशल सर्जिकल ब्लेड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। वह है 12 नंबर का सर्जिकल ब्लेड जो कर्व शेप का होता है। इसको अक्सर हम लोग यूज करते हैं सूचर रिमूवल के लिए। इसका अक्सर यूज करते हैं सूचर रिमूवल के लिए। तो इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। सबसे डिफरेंस इसका शेप होता है, इसलिए इसको सबसे पहले बताना चाहिए। तो चलिए अपने वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले स्केलपेल के बारे में हम लोग जानेंगे। ए स्केलपेल इज अ ब्लेडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू मेक कट्स इनटू द बॉडी। स्केलपेल ब्लेड वाला सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज बॉडी के ऊपर कट लगाने के लिए किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसका यूज कहाँ करते हैं? बॉडी के ऊपर जब कट लगाना होता है, इंसिजन देना होता है, उस टाइम इसका यूज करते हैं। ये बनता है कैसे है, इसमें डाउट होता है बहुत ज़्यादा। ब्लेड बीपी हैंडल इक्वल टू स्केलपेल। जब एग्जाम में पूछता है कि स्केलपेल क्या होता है तो वहाँ पे बीपी हैंडल उठा रखा हुआ रहता है, इसी को उठा करके दे देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब ब्लेड अटैच रहेगा हैंडल में तब जा करके हम इसको स्केलपेल कहेंगे। ये क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ को ही हम समझाना चाह रहे थे। यूजेज टू मेक इंसिजन्स, डाइसेक्ट टिश्यू एंड परफॉर्म अदर सर्जिकल प्रोसीजर। इसमें हम लोग क्या करते हैं? कट लगाते हैं, टिश्यू को डाइसेक्ट करते हैं इससे, और अदर सर्जिकल प्रोसीजर में इसका यूज होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बीपी हैंडल, बार पार्कर हैंडल। ये बार पार्कर हैंडल क्या होता है? बीपी हैंडल को हम देखते हैं। ए बीपी हैंडल ऑल्सो नोन एज ए स्केलपेल हैंडल इज अ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दैट्स होल्ड एंड कंट्रोल ए स्केलपेल ब्लेड। यानी कि बीपी हैंडल को स्केलपेल हैंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो स्केलपेल ब्लेड को कंट्रोल तथा होल्ड करता है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसको होल्ड करके रखता है। ये जो ब्लेड है हैंडल में इसको अटैच करके इसको पकड़ के रखता है। उसके बाद हम कट लगाते हैं तो शार्प कट लगता है। तो इसलिए इसको बोला गया कंट्रोल करता है। उसके बाद इसको होल्ड करता, पकड़ के रखता है। तो इस चीज को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। यूज टू होल्ड द ब्लेड्स लाइक ए पेन और टू पाम इट इज द करेक्ट वे ऑफ होल्डिंग द ब्लेड। यानी कि देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बीपी हैंडल को पेन के तरह होल्ड करते हैं और पाम से भी सपोर्ट मिलता है। यह ब्लेड को पकड़ने का सही तरीका है। देखिए इसका पकड़ने का जो इसका जो है ना, अब जो वे देख रहे हैं पकड़ने का क्या है, फिंगर टिप ग्रिप है। फिंगर टिप का ग्रिप जब देने के बाद यहाँ पे प्रेशर बनता है। देखिए यहाँ पे प्रेशर बनेगा और इंसिजन पूरा शार्प लगेगा। और पेंसिल ग्रिप है, पेंसिल की तरह भी पकड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, जैसा प्रोसीजर रहेगा उस तरह से इसका टेक्निक यूज करा जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज यूज ए मॉस्किटो फोर्सेप्स टू होल्ड द ब्लेड्स व्हील माउंटिंग इट ऑन द बीपी हैंडल। यानी कि अब देखिए बीपी हैंडल पर ब्लेड अटैच करते समय ब्लेड को होल्ड करने के लिए मॉस्किटो फोर्सेप्स का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे बीपी हैंडल है, यहाँ पे ब्लेड है और यहाँ पर मॉस्किटो से पकड़ते हैं। राइट हैंड में मेरा मॉस्किटो फोर्सेप्स रहता है और लेफ्ट हैंड में बीपी हैंडल रहता है। राइट हैंड में देखिए ध्यान में रखिएगा, राइट हैंड में क्या रखते हैं? मॉस्किटो फोर्सेप्स रखते हैं। उसको ब्लेड को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड में बीपी हैंडल रख के उस पर अटैच करते हैं। तो आगे हम अटैचिंग किस तरह से होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर रिमूव किस तरह से करते हैं ब्लेड को हैंडल से उसको भी देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग समझ गए थे कि स्केलपेल हैंडल होता है क्या, बीपी हैंडल होता है क्या। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल ब्लेड्स आर शार्प टूल्स यूज्ड टू मेक प्रेसिस कट्स इन टिश्यूज ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जिकल ब्लेड शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज सर्जरी के दौरान इंसिजन लगाने के लिए किया जाता है। इसका हमेशा यूज जो ड्यूरिंग
इंसिजन के दौरान इसका यूज करते हैं। जब कोई भी सर्जरी होता है उस टाइम इसका यूज करते हैं। मोस्ट ब्लेड्स आर मेड ऑफ आइदर कार्बन स्टील एंड स्टेनलेस स्टील। मोस्ट ब्लेड्स आर मेड ऑफ आइदर कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो इस चीज को समझना है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछता है कि ब्लेड्स किससे बना हुआ रहता है। तो आपको ऑप्शन मिलेगा कार्बन स्टील और स्टेनलेस स्टील। इस चीज को भी याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है। एनाटॉमी ऑफ ए ब्लेड। देखिए ब्लेड का एनाटॉमी को हमको देखना है, इसको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से समझना है। कटिंग एज, कटिंग एज देखिए इधर से जिधर से शार्प है इसको हम लोग कटिंग एज बोलते हैं। इसको एनाटॉमी को आपको समझना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद शार्प टिप, देखिए ये टिप जो इसका है, टिप को शार्प टिप है। स्पाइन ऑफ द ब्लेड, देखिए ब्लेड का स्पाइन जो है पीछे बैक इस साइड में है। स्पाइन को देखिए। स्लोट, ये स्लोट जो दिख रहा है यही स्लोट में आकर के बीपी हैंडल को अटैच किया जाता है, इसी पे अटैच किया जाता है बीपी हैंडल को। तो आगे हम लोग वो भी देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ ए स्केलपेल, एनाटॉमी ऑफ ए स्केलपेल, स्केलपेल का भी एनाटॉमी को देखेंगे। रिमूवल ब्लेड, देखिए यहाँ पे ब्लेड अटैच हुआ है, इस चीज को समझिएगा किस तरह से अटैच हुआ। अटैच कैसे होता है, किस टेक्निक से, हम उस भी बतलाएंगे आगे इस वीडियोज में। बीपी हैंडल किस तरह से अटैच हुआ है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बीपी हैंडल एंड ब्लेड। यानी कि इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट हुआ कि ब्लेड का कितना टाइप है, उसके बाद बीपी हैंडल का क्या टाइप है। देखिए यहाँ पर 3 नंबर का बीपी हैंडल है, यहाँ 3 नंबर का जो बीपी हैंडल है इसमें यूज होगा। ये जो वेरिएंट अब जितना दिखाई दे रहा है ये सारा इसमें यूज होगा। उसके बाद 4 नंबर का जो ये है, 4 नंबर का बीपी हैंडल है उसमें ये यूज होगा। देखिए इसका जो स्लोट होता है ना, ये स्लोट जिसमें अटैच होता है हैंडल आकर के, इसका ये 4 का साइज का बना हुआ है, तो इसीलिए इसमें सारा में 4 नंबर का हैंडल का यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ये 4 नंबर का हैंडल इसमें ही अटैच होगा। अगर आप चाहिएगा कि इसमें हम अटैच करना चाहेंगे तो अटैच नहीं होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। तो इसमें क्या होता है, फिटमेंट नंबर 3, इसमें 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का वेरिएंट है 11, 12, 13, 14, 15, 15C, 15S, 15B एंड 16 और 17 इसका टाइप्स है। इसको ध्यान में रखना है और इसका कौन सा टाइप्स कहाँ यूज होता है वो भी हम आगे देखेंगे। और फिटमेंट नंबर 4 यानी कि इसमें कौन सा यूज होगा, देखिए 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस चीज को ध्यान में रखना है। 9 से लेकर के 17 तक क्या होगा, फिटमेंट नंबर 3 में फिट होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। 3 नंबर का जो बीपी हैंडल होगा उसमें 3 नंबर का जो बीपी हैंडल होगा उसमें आकर के फिट होगा। उसके बाद 4 नंबर का बीपी हैंडल में नीचे का फिट होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये कॉमन है दोनों में, एक साइड 3 है एक साइड 4 है। तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉमन यूजेज ब्लेड, इसको हम अब पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, इस चीज को जानना जरूरी है कि कॉमनली यही ब्लेड का यूज होता है। देखिए 10, 11, 12 और 15 ये आपको अब पता चल गया होगा कि किस में फिट होगा। 3 नंबर का जो हैंडल है इसमें होगा, और ये जितना है 20, 21, 22 एंड 23, 24 एंड 25 ये सारा इसमें फिट होगा। ये होगा 4 नंबर का हैंडल में ये फिट होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 10, 20, 22 सेम शेप एंड डिफरेंट साइज, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसका जो शेप है सारा तीनों का शेप सेम है, सिर्फ साइज में डिफरेंस है। 10 नंबर का साइज सिर्फ कम है, ये 3 नंबर का हैंडल में फिट होगा इसीलिए इसका साइज कम है, इसका स्लोट का साइज भी कम है। ये बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ब्लेड कौन सा प्रोसीजर में यूज होगा। डिफरेंस टाइप एंड यूजेज। अब देखिए इसका जो टाइप्स है, डिफरेंस टाइप्स है और इसका यूज क्या है। नंबर 11 पॉइंटेड स्टेप ब्लेड यूज्ड फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज, ऑल्सो यूज्ड फॉर एट्रियोटोमी, इंसिजन इन द आर्टरी। यानी इंसिजन कहाँ पर लगाना है, आर्टरी में लगाना है। 11 नंबर का जो ब्लेड है इसका कहाँ यूज होता है, जब आर्टरी इंसिजन लगाना होता है, आर्टियोटोमी करना होगा उस टाइम में इसका यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। नंबर 12 और ब्लेड और फ्यूचर, यहाँ पर फ्यूचर होगा, फ्यूचर रिमूवल है। यानी कि 12 नंबर का सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बतलाए थे यही ब्लेड है का यूज होता है। इस चीज को ध्यान में रखना। मोस्टली ये सभी से डिफरेंस वर्क है इसीलिए ये अक्सर क्वेश्चन में आता है। नंबर 10, 15, 12, 21, 22, 23, 24 Dutch blades have a belly
विच इज द कर्व पोर्शन ऑफ द ब्लेड, यानी कि इसका जो बेली है हमें कर्व, सारा का कर्व मिलेगा, जितना भी ब्लेड है सारा का कर्व मिलेगा। इसी चीज को बतला रहा। ब्लेड विथ बेली आर यूज टू मेक इंसिजन, ये इंसिजन देने के लिए यूज किया जाता है। द बेली ऑफ द ब्लेड इज द शार्पेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्लेड, यानी कि इसका जो जितना बेली है उसी साइड है, क्या है, शार्पेस्ट है, जो शार्प है उसी साइड से है, यही ना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा, मेन यही चीज था। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल ब्लेड है। स्टरलाइजेशन कैसे होते हैं, मोस्टली हम लोग गामा रेडिएशन से करते हैं। देखिए यहाँ पे है स्टेराइल गामा रेडिएशन से होता है। उसके बाद एक्सट्रीम स्टरलाइजेशन होता है, जो ऑटोक्लेविंग करके हम लोग निकालते हैं। इथिलीन ऑक्साइड से भी स्टरलाइज करते हैं, उसका यूज होता है। रीयूज, यहाँ पर जो टूल लिखा हुआ है, जितना भी ब्लेड होता है रीयूज नहीं होता, एक ही सिंगल यूजेज ब्लेड होता है। आगे बढ़ते हैं, हाउ टू अटैच ए सर्जिकल ब्लेड, इसको ध्यान से देखना है किस तरह से अटैच करते हैं। अटैच का पूरा प्रोसीजर को हम लोग समझ रहे हैं। ये यूज ऑफ फ्लोइंग प्रोसीजर्स टू अटैच अ सर्जिकल ब्लेड, यानी सर्जिकल ब्लेड किस तरह से अटैच होता है, इसका प्रोसीजर हम देखेंगे। ये ग्रिप, फर्स्ट में ग्रिप ब्लेड विथ फोर्सेप्स और सिमिलर वाइडिंग कॉन्टेक्ट विथ कटिंग एज, यानी अब देखिए इसमें अवॉइड करना है हमको किस चीज को, जो फोर्सेप्स है, फोर्सेप्स को जब पकड़ेंगे जिस तरह इसका जो शार्प रहता है को हमको कटिंग एज जिस तरफ से रहेगा इस तरफ से को हम लोग अवॉइड करना, उसके पीछे स्पाइन इसके तरफ इसको पकड़ना है। इस चीज को ध्यान में रखना। होल्ड हैंडल इन लेफ्ट हैंड, इससे पहले बतलाए थे, लेफ्ट हैंड में क्या करना है, बीपी हैंडल को पकड़ना है। विथ होल्ड करना है किस तरह, लेफ्ट हैंड। बायोनेट फिटिंग अपर मोस्ट, यानी कि इसका देखिए अपर मोस्ट, इसका जो अपर साइड्स में है इस पे ला करके इसको रखना है। नेक्स्ट प्रोसीजर में देखिए इस तरह से स्पाइन साइड से पकड़ना है, किससे, मस्क्यूटो फोर्सेप से पकड़ के हैंडल को लेफ्ट हैंड में रखना है, मस्क्यूटो को राइट हैंड में, और इसको अटैच करना है। थर्ड नंबर में प्लेस ब्लेड पाथवे ओवर हैंडल फिटिंग एंड इंगेज स्लोट्स, यानी अब जाकर के इसका स्लोट्स पे इसको एंगेज कर देना है। स्लाइड्स ब्लेड्स अंटिल इट क्लिक इनटू पोजीशन, अब इसको क्या करना है, हमको पोजीशन की तरफ इसको स्लाइड करना है। स्लाइड करना कि इसको पोजीशन की तरफ ब्लेड को अब स्लाइड करना, नीचे तरफ दांत के साइड की तरफ करेंगे तो यहाँ पर आकर के ये फिट हो जाएगा। नंबर 2, इम्प्रूव असेंबली फ्लेक्स ब्लेड स्लाइटली अपवर्ड्स व्हेन स्लाइडिंग इनटू द हैंडल, यानी हैंडल के ऊपर अब इसको स्लाइड कर देना है और जाकर के फिट होगा। ये अटैचमेंट आप समझ गए हैं। अब इसका रिमूविंग ए सर्जिकल ब्लेड, यानी इसका प्रोसीजर देखेंगे किस तरह से इसको रिमूव करते हैं। ग्रिप द ब्लेड्स विथ फोर्सेप्स और नीडल होल्डर्स एट पॉइंट ए मेकिंग श्योर दैट द कटिंग एज इज फेसिंग अवे फ्रॉम द हैंड एंड बॉडी। यहाँ पर देखिए इसका कहना है कि ये जो है ना, लोग नीडल होल्डर से इसका जो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट को पकड़ेंगे, ब्लेड को पॉइंट को पकड़ के और इसको ऊपर की तरफ करेंगे, इस जिस साइड रखेंगे कि शरीर से दूर हो, इसका जो शार्प एरिया है ये शरीर से दूर हो। इंश्योर्स द ब्लेड्स इज पॉइंटिंग ऑनवर्ड्स एंड टूवर्ड्स द ट्रॉली एंड नॉट टूवर्ड्स अनदर्स मेंबर्स ऑफ योर टीम। इसका कहना है ये अब पहले देख लीजिए कि इसका पोजिशनिंग कर लीजिए, जिस तरफ इसका ट्रॉली होगा उस साइड इसका पॉइंटेड रखिएगा, ऐसा ना हो कि अपने टीम मेंबर्स के तरफ मूव ऑन ना हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखना है। whilst holding the handles primarily lift the back edge of the blades with the forceps of needles holders and slides away the handle, यानी कि अब यहाँ पर जो हैंडल है ना, तो हम लोग इसको पकड़ेंगे, नीडल होल्डर से जब इसको पकड़ेंगे इसको हम लोग स्लाइड क्या करेंगे, खाते हुए धीरे से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। द परफॉर्म्स मेथड्स वुड बी स्वान्स मोर्टन और ब्लेड रिमूव डिवाइस, जो स्वान मोर्टन ये मेथड है निकालने का। तो ये उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। पासिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स इन रेडियल किडनी ट्रैप, हम लोग इस शार्प ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। नॉट अवेलेबल, जब नहीं अवेलेबल होगा तब पास द नीडल्स विद द पॉइंटेड इन टूवर्ड्स यू, अपने तरफ पॉइंटेड जो होगा शार्प उसको अपने तरफ रख के फिर इसको कर देना पास। मेकिंग ए इंसिजन, यानी कि किस तरह से हम लोग इंसिजन देंगे। ब्लेड परपेंडिकुलर टू स्किन, यानी स्किन पर परपेंडिकुलर रखना है, अदरवाइज देयर विल बी
डरमिनेंट और बिवेल्ड एज ब्लेड को त्वचा में लंबवत रखें, अन्यथा किनारे कमजोर व विलुप्त हो जाएंगे। इसी चीज को देखने के लिए इसको रखा जाता है। फार टू नियर यानी कि दूर से करीब की तरफ आना है। अपोजिट साइड्स टू सेम साइड्स, फॉर एग्जाम्पल ए लेफ्ट हैंडेड सर्जन विल मैक इंसिजन फॉर हिज हर राइट टू द लेफ्ट, यानी कि अगर हम लोग राइट हैंडेड है, एक साइड से दूसरे साइड लेकर के जाना। अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड क्या करेगा, सर्जन विल बी मैक ए इंसिजन फ्रॉम हिज हर राइट टू लेफ्ट, अपने राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर के जाएगा। अगर राइट हैंडेड रहेगा तो लेफ्ट से राइट की तरफ खींचेगा। कभी भी मान के चलिए इंसिजन देना है, इसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं। सेंस का ये बेली है, सर्जन इस साइड में क्या करेंगे, अपने तरफ इंसिजन लगाएंगे, इधर से इस साइड इंसिजन लगाएंगे, बल्कि इधर से इधर नहीं लगाएंगे। तो इस चीज़ को ही यहाँ पर बतला रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।